नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा क्लास 1 बाल बाटिका 1 और 3 के लिए लॉटरी की जो फर्स्ट ड्रॉ है वह निकाल दी गई है। आशा करती हूँ कि आप सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का रिजल्ट अब चेक कर लिया होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट ड्रॉ के माध्यम से हो गया है, उन सभी बच्चों को बहुत-बहुत बधाइयाँ और वह सभी पेरेंट्स अब एडमिशन्स की प्रक्रिया कंप्लीट करवा रहे होंगे। बाटिका 1 और 3 के भी जो एडमिशन्स की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो बच्चे वेटिंग में हैं, उनका सिलेक्शन अब कहाँ तक होगा? कितनी वेटिंग लिस्ट तक उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? अभी जो सेकंड प्रोविज़नल लिस्ट आएगी, वह कब आएगी? और किस प्रकार से आप लोग एस्टिमेट करेंगे कि हमारे बच्चे का नाम सेकंड ड्रॉ लिस्ट में आ सकता है या नहीं? काफ़ी सारे पेरेंट्स कन्फ्यूज़्ड हैं, हमने काफ़ी बार वीडियोज़ में बताया था, बट आई थिंक पेरेंट्स कंप्लीट वीडियो को नहीं देखते हैं। आप जो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती हैं कंप्लीट, उसको आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उसी गाइडलाइंस में प्रोवाइड होती है, जो कि मैं एक बार आपको वर्बली दोबारा से बता देती हूँ। जिससे आपको जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं, जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनको काफ़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीन पे चेक करिए, देखिए सबसे पहले जो लॉटरी का जो मेथड रहता है, सबसे पहले आरटीई लॉटरी निकलती है। ठीक है, वन बाय वन मैं समझाती जाती हूँ। सबसे पहले आरटीई लॉटरी निकली, देन डीए लॉटरी निकलती है, यानी कि जो सीडब्ल्यूएसएन लॉटरीज होती है। अब सीडब्ल्यूएसएन लॉटरी में एससी की अलग निकलती है, एसटी की अलग निकलती है, ओबीसी एनसीएल की अलग अलग होती है और जनरल कैटेगरी की अलग होती है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 1 की लॉटरी निकलती है, देन कैटेगरी 2 की लॉटरी निकलती है। उसके बाद में जितने भी एससी एसटी ओबीसी के जो लिस्ट होती है, उसकी जो वेटिंग है वह क्रिएट होती है। फर्स्ट शफल करके जो लिस्ट बनती है वह बन के आती है। देन कैटेगरी 3 की लॉटरी बनती है, देन कैटेगरी 4 की, देन कैटेगरी 5 और जहाँ-जहाँ पर कैटेगरी 6 एप्लीकेबल होती है उसकी लॉटरी निकाली जाती है। तो इस तरीके से जो केंद्रीय विद्यालय में लॉटरी निकालने का सीक्वेंस रहता है। अब आप समझिए कि आरटीई लॉटरी में 25% का रिजर्वेशन है। देखिए इस साल जो 40 सीट्स पर सेक्शंस रखा गया है, इट मीन्स एक सेक्शन में 10 बच्चे। अगर किसी स्कूल में 4 सेक्शंस हैं तो 40 बच्चे आरटीई कैटेगरी से एक स्कूल में लिए जाएंगे। तो यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपने अप्लाई किया है, सबसे पहले वहाँ पर आप यह चेक करिए कि उस स्कूल में कितने सेक्शंस चलते हैं। उसके हिसाब से सबसे पहले आप टोटल सीट्स का एस्टिमेट लगाइए। उसके बाद यह चेक करिए कि कितने बच्चे अभी एट प्रेज़ेंट जिस भी कोटा कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद में आप अपना वेटिंग नंबर चेक करिए कि हमारा वेटिंग नंबर किस नंबर पर आता है। अगर कम वेटिंग है आपकी तो डेफिनेटली आपका जो सेकंड ड्रॉ निकलेगी उसमें आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी से फिल किया है। अगर आप कैटेगरी 1 में लाई करते हैं तो आपके बच्चे के यहाँ नाम आने के चांसेस हैं। अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं या आरटीई लॉटरी से या एससी एसटी ओबीसी से, तो आपके बच्चे के नाम के आने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं सेकंड लिस्ट में। तो हम बात कर रहे थे आरटीई लॉटरी की। 25% जो रिजर्वेशन है, यानी कि 10 सीट्स पर सेक्शन। अगर एक स्कूल में 4 सेक्शन है तो 40 बच्चे। अब जो ये 40 बच्चे हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल सारे ही बच्चे इंक्लूड हैं। तो आरटीई की जब आप लॉटरी देख रहे होंगे, अगर एक स्कूल में 30 बच्चे अभी एट प्रेजेंट सेलेक्ट किए हैं और वहां पर 4 सेक्शंस हैं, तो उन्हें 40 बच्चे लेने होंगे। ठीक है, अब उस प्रकार से जो वेटिंग में है, जो 10 बच्चे एक्स्ट्रा वेटिंग में हैं, ऊपर की वेटिंग में हैं, अगर ऊपर के कोई एडमिशन कंप्लीट नहीं होते हैं, अगर उन बच्चों को आरटीई से जिन्होंने भरा है, अगर उन्होंने कैटेगरी 1 में भी आते हैं वो, तो कैटेगरी 1 से वो अप्लाई कर देंगे, या एक से ज़्यादा स्कूलों में उस बच्चे का नाम आया तो एक स्कूल में वो एडमिशन लेंगे। तो इस प्रकार से जो लॉटरी है वह शफल हो जाती है, जब नीचे के वेटिंग वाले बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में। ठीक है, उस प्रकार से फिर आप देखिए ऑल सीडब्ल्यूएसएन लॉटरीज, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी यानी कि 3% सीट्स का रिजर्वेशन है, तो एक या दो बच्चे एक सेक्शन से लिए जाएंगे। तो एक या दो बच्चे, जब आपने लिस्ट चेक करी होगी तो आपने देखा होगा एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 समथिंग ही एप्लीकेशंस पर कैटेगरी मिली, पर कोटा मिली थी। एससी एसटी ओबीसी की अलग अलग और जनरल की अलग। तो आप ये समझ लीजिए अगर 4 सेक्शन है तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 4 या 5 बच्चे सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से स्कूल ने सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, अब हम कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लस जिन पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं। हमने काफ़ी अच्छे से कैटेगरी 1 को समझाया था अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में। उन पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन्स के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब कैटेगरी 1 की जो
ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जब लिस्ट को चलाया जाता है तो पोस्ट सफल में सबसे ज़्यादा कैटेगरी 1 से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। अब कैटेगरी 1 में भी जिनके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा हैं, उन बच्चों को सबसे ऊपर आ जाता है नाम, फिर उससे नीचे आ जाता है नाम, उससे कम ट्रांसफ़र वाले पेरेंट्स के बच्चों का नाम, उसके बाद में इस तरीके से कैटेगरी 1 की जो लॉटरी है वह डिसाइड होती है। अब कैटेगरी 1 में एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल के भी बच्चे होते हैं। तो आपने जब पीडीएफ्स ओपन किए होंगे, एक आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, एससी का अलग पीडीएफ है, एसटी का अलग पीडीएफ है, ओबीसी एनसीएल का अलग पीडीएफ है, जिसमें कंप्लीटली वेटिंग में बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं आपको क्योंकि अगर कैटेगरी 1 में जो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनको लेने हैं कैटेगरी 1 से, अगर वह सीट कंप्लीट नहीं होती है तो उसमें सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी से जो बच्चे हैं जो कैटेगरी 1 में भी लाई करते हैं उनको सबसे पहले लिया जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो कैटेगरी जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें जो वेटिंग में बच्चे नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग के 1 टू 10, उन बच्चों को उठाया जाएगा, चाहे वह आरटीए में जाएँ, चाहे कैटेगरी 1 में जाएँ। तो आप ये बात समझिए इस बात को। देखिए एससी में 15% बच्चे हैं, यानी कि एक सेक्शन में 6 बच्चे लिए जाएंगे। अगर एक स्कूल में 4 सेक्शन है तो 24 बच्चे एससी कैटेगरी से लिए जाएंगे। उसी प्रकार से एसटी का 7.5% है, यानी कि 3 सीट। तो अगर 4 सेक्शन है तो 12 बच्चे एसटी से लिए जाएंगे। उसी प्रकार से ओबीसी एनसीएल में 27% का कोटा है, यानी कि 11 सीट। अगर 4 सेक्शन है तो 44 बच्चे ओबीसी एनसीएल से लिए जाएंगे। अब जो ये मैंने टोटल बताया है, यह टोटल बच्चे कैटेगरी 1 से भी लिए जा सकते हैं, कैटेगरी 2 से भी लिए जा सकते हैं और आरटीए लॉटरी से भी लिए जा सकते हैं। अगर इन तीनों सीट्स को कंप्लीट करने के बाद में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और आरटीए लॉटरी फिर भी अगर एससी, एसटी, ओबीसी की सीट खाली रह जाती है तो उसके बाद में अलग से दोबारा से फॉर्म फिल करने के लिए उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा फॉर्म निकाला जाता है। देखिए इस लिस्ट में भी बताया गया है कि पहले आरटीए लॉटरी, देन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी की सीट कंप्लीट कर दी जाती है और अगर सफिशिएंट एप्लीकेशंस नहीं होती हैं उस स्कूल में तो दोबारा से फॉर्म निकाला जाता है। वैसे ऐसा रेयर ही होता है, इतनी एप्लीकेशंस एक स्कूल में आती हैं तो सीट्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। उसके बाद में कैटेगरी 3 वाले बच्चों का नंबर आता है, देन कैटेगरी 4, देन कैटेगरी 5। तो कैटेगरी 5 में मोस्टली जो जनरल कैटेगरी से फिल करते हैं उनका वेटिंग में नंबर जाता है और बहुत ही कम बच्चों का एडमिशन्स हो पाता है। लाइक दिल्ली में तो आप बात करेंगे तो दिल्ली में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा हैं और ट्रांसफरेबल जॉब वाले एम्प्लॉइज़ बहुत हैं। तो कैटेगरी 1 और 2 और 3 से ही जो सीट्स हैं वह फिल हो जाती हैं। जनरल कैटेगरी वालों का नंबर बहुत ही मुश्किल से आता है। हम बात कर लें और अदर स्टेट्स की, तो काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सीट्स कंप्लीट नहीं हो पाती है और कैटेगरी 5th तक एडमिशन्स होते हैं। तो डिपेंड करता है उस एरिया पे, उस लोकेशन पर, वहाँ के एप्लीकेशंस पर। तो इस तरीके से आप अगर कमेंट में हमें लिखते हैं तो या तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकलिए या आप इसी तरीके से ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी सीट्स, कितने सेक्शंस हैं और कितना रिजर्वेशन है। तो उस हिसाब से ही आपके बच्चे का नाम कम वेटिंग में है तो डेफिनेटली सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, या फिर थर्ड प्रोविजनल लिस्ट भी काफ़ी सारे केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा निकाली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी केंद्रीय विद्यालय थर्ड लिस्ट निकालते हैं। अगर सेकंड लिस्ट तक सीट कंप्लीट हो जाती है तो उस केंद्रीय विद्यालय के द्वारा लिस्ट नहीं जारी की जाती है और साथ ही साथ कुछ केंद्रीय विद्यालयों में तो फर्स्ट लिस्ट में ही सीट कंप्लीट हो जाती है और कुछ सीट के लिए अगर रिक्तियाँ रहती हैं तो कुछ बच्चों को जो वेटिंग में होते हैं उन्हें कॉल करके स्कूल में बुला लिया जाता है और सीट को फिल कर लिया जाता है। तो यह डिपेंड करेगा उस लोकेशन पे, उस एरिया के केंद्रीय विद्यालय पर, वहाँ पर कितनी एप्लीकेशंस थी और कितनी सीट फिल हुई और कितनी रिक्तियाँ रह गई हैं। उस हिसाब से सेकंड रॉ लिस्ट निकाली जाती है जो कि 2 अप्रैल को निकाली जाएगी। तो आप ध्यानपूर्वक दोबारा से जो केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस आई थी उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखी है। और ओबीसी की अगर बात करें, एससी एसटी की, तो जब अगर नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं सीट्स एससी एसटी की, लेकिन ओबीसी की जो सीट है वह इंटरचेंज नहीं, किसी से भी कंप्लीट नहीं होती है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स ऑफ ओबीसी एनसीएल आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस मेंशन इन पैरा 4 still reserved seats for OBC NCL are unfilled, it may be filled with remaining waiting list eligible candidates from priority categories within approved class strength। अगर क्लास की जो approved strength है
उस स्ट्रेंथ तक अगर ओबीसी एनसीएल की सीट खाली रह जाती है, यानी कि पर सेक्शन 11 बचे, 4 सेक्शन से तो 44 बचे, तो कैटेगरी 1 से पहले कंप्लीट होगी, देन कैटेगरी 2 से, और उसके बाद ओबीसी एनसीएल में जो वेटिंग में आ रहे हैं बच्चे, उनको कंप्लीट किया जाएगा। अगर तब भी सीट कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके लिए दोबारा से एडमिशन्स के लिए शेड्यूल निकाला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपको यह शेड्यूल को काफ़ी अच्छी प्रकार से समझना होगा, और देखिए इस तरीके से फर्स्ट ड्रॉ में किस प्रकार से निकलता है, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, फोर्थ ड्रॉ, सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और 2 अप्रैल से क्लास 2 ऑनवर्ड्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और अधिक जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।